इंडिया गठबंधन की कल अहम मीटिंग की खबर मिल रही है। 14 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वर्चुअल सभी जुड़ेंगे। गठबंधन के तमाम दल के नेता। सीट शेयरिंग और संयोजक पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। नीतीश को संयोजक बनाने पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। बड़ी खबर बता दें आपको, तमाम सियासी हलचल के बीच ये खबर बिहार के लिए भी बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में क्या खेला होने वाला है। उन सब के बीच अगर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक कल होने वाली है और खबर ये है कि 14 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे, तो क्या सीट शेयरिंग और संयोजक बनाए जाने पर इस बैठक में चर्चा होगी? क्योंकि अंदर खाने ये खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव चल रहा है और संयोजक बनाने को लेकर नीतीश कुमार की भी नाराजगी सामने आ रही है। पार्टी की नाराजगी सामने आ रही है। लगातार जदयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहा है। इन सब के बीच क्या संयोजक बनाने पर भी कल चर्चा होगी? क्या सीट शेयरिंग पर मामले और विवाद सुलझा लिए जाएंगे? बिहार संपादक एस के राजीव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस के राजीव, कल की बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए ऐसे में जब लगातार बिहार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद बड़ा खेला हो सकता है, तो क्या कल की बैठक उस मायने में भी, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, दरअसल में अब से थोड़ी देर पहले अचानक एक खबर आती है कि कल जो है वो इंडी गठबंधन की, यानी कि इंडिया गठबंधन की जो है वो कल विधिवत बैठक बुलाई गई है और 11:30 बजे से ये वर्चुअल बैठक होगी, जिस बैठक के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि वाकई में संयोजक जो है वो किसको बनाया जाए। और जो हमारी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभवतः नीतीश कुमार को कल वर्चुअल बैठक में जो है वो संयोजक जो बनाया जा सकता है और इसी वजह से विधिवत जो है ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि क्या कुछ कल की बैठक में होगा, कौन लोग में क्या बनेंगे, संयोजक बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल कल की बैठक के बाद ही निकल कर सामने आएगा। लेकिन ये इतना तय है कि कल की बैठक जो है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यह बैठक में तय किया जाएगा कि वाकई में जो आगे की रणनीति है इंडिया गठबंधन की, वो रणनीति क्या होगी। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कुल 28 गठबंधन में जो है वो दल हैं, घटक दल हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 14 दल ही कल की उस बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस बैठक का कितना इंपॉर्टेंस रह जाएगा, क्या जो बचे हुए जो 14 दल है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या वो कल के निर्णय को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप बैठक बात में करें, शामिल नहीं होंगे, क्या उनमें टीएमसी, आप या कोई ऐसे बड़े दल भी है जो इस बैठक से अपनी दूरी कल बना रहे? नहीं, देखिए, टीएमसी की तरफ से आपको याद होगा कि पहले भी कहा गया है कि नीतीश कुमार के नाम पर उनकी जो सहमति है वो नहीं है। और जो पिछली बैठक हुई थी आसिया, उसमें ये देखा गया था कि ममता बनर्जी ने ही विधिवत जो कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो रखा था। तो ऐसी स्थिति में अगर टीएमसी इस बैठक में भाग नहीं लेती है, आम आदमी पार्टी इस बैठक में भाग नहीं लेती है, मुझे नहीं लगता है कि फिर इस बैठक का कोई औचित्य रह जाएगा। लेकिन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से यह बैठक कल बुलाई गई है और 11:30 बजे से ये वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें कि तमाम जो घटक दल हैं, वो घटक दल में से 14 घटक दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। जी आसिया, तो क्या ये भी माना जा सकता है जो 14 पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो अलायंस रहे और जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं, क्या ये माना जाए कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो आपका सवाल है वो काफी गंभीर सवाल है कि वाकई में जिन दलों के नेता इस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या वो दल इस निर्णय को मानते हैं, क्या वो दल आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो कल की बैठक में कौन कौन से दल जुड़ते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है। क्योंकि ये जो पूरी कवायद है वो कवायद इसी से जोड़ करके देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को जो है वो इंडी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए ताकि उनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाए। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी कई बातों को लेकर है और आप देखे भी होंगे कि जदयू के कई नेता जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो कल की बैठक में अगर इनको संयोजक बना भी दिया जाता है तो उसके बाद क्या इनकी नाराजगी दूर होती है, क्या नीतीश कुमार
जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि 15 के बाद बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है, तो क्या वाकई में बिहार में एक बड़ा खेला नीतीश कुमार करेंगे? तो तमाम चीजों पर जो है वो निगाहें आप कह सकते हैं कि कल की बैठक को लेकर के टिकी हुई है कि कल की बैठक के बाद नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। तो वर्चुअल जुड़ेंगे गठबंधन के नेता, लेकिन सिर्फ 14 दलों के नेता ही इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे। क्या इस मीटिंग में संयोजक पर चर्चा होगी? क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे? क्या जो पार्टियां इस बैठक में शामिल नहीं होंगी वो फिर बाद में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, या फिर उन्हें साइड कर ही चला जा रहा है, वो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे इंडिया गठबंधन में? कई ऐसे सवाल हैं। कल की बैठक के बाद इन तमाम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।